दोस्तों, जब से यूक्रेन और रशिया का विवाद शुरू हुआ है तभी से भारत ने क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर्स, नेचुरल गैस और कोल्स बहुत ही बड़े पैमाने पे रशिया से इंपोर्ट करने शुरू कर दिए हैं। और जहां पे हम पहले रशिया से बहुत कम मात्रा में ये सब चीजें खरीदा करते थे, वहीं पे एकदम से बहुत ज्यादा बड़ा स्पाइक देखने को मिला और इसी वजह से हमें इंटरनेशनल लेवल पे वेस्टर्न देशों के बैकलैश को भी झेलना पड़ता है, जिसका बखूबी हमारे देश के नेताओं ने और हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव जो थे उन सब ने बहुत अच्छे से जवाब भी दिया था। लेकिन स्पाइक तो आई और स्पाइक बहुत जबरदस्त आई है। और यहाँ पे जो सारी चीजें भी हम रशिया से खरीद रहे हैं उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हम इन सब की पेमेंट कैसे कर रहे हैं रशिया को और कितनी कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से पूरा विश्व एक तरीके से खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो रशिया के बाइकॉट में आ गया है और उनसे कुछ भी नहीं खरीद रहा है, वहां पे एक एक पाई रशिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इन सब चीजों को खरीदने के लिए भारत ने रशिया को कितने पैसे दिए हैं और रूस ने कितने पैसे और कितनी चीजें एक्सपोर्ट करी है इंडिया को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन इस सब प्रेशर के बावजूद इंडिया ये फिगर कभी भी पब्लिक नहीं करने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया में एक वृद्धि देखी गई है इन सब चीजों को लेकर के, खासकर जो रशिया से क्रूड ऑयल के इंपोर्ट है, जिस तरीके की वृद्धि उनमें देखी गई है, इंडिया नहीं चाहता कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी डिस्ट्रेस मेंटेन हो, खासकर हमारे वेस्टर्न देशों के साथ कोई भी रिश्ते जो बने हुए हैं उनमें कोई भी टर्मोइल आए। इसलिए इंडिया ने ये आंकड़े अभी तक पब्लिक नहीं किए थे, लेकिन रशिया की तरफ से ये आंकड़े पब्लिक कर दिए गए हैं और ये आंकड़े बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं। लेकिन वो आंकड़े बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी रशिया से क्रूड ऑयल परचेज किया करते थे, अगर आप पिछले साल का लेते हैं, केवल अगर 2021 की बात करें तो अब तक हम केवल 2% ऑफ टोटल कंजप्शन हम रशिया से खरीदा करते थे, जिसमें टोटल जो वैल्यू हुआ करती थी वो क्रूड ऑयल की मात्र 12 मिलियन बैरल हुआ करती थी। लेकिन 2022 के अंदर ये आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया और एक तरीके से ये आंकड़े ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगर मैं आपको केवल मार्च मंथ की बात करूं तो केवल हमने 3 मिलियन बैरल तो हमने केवल मार्च मंथ में खरीद लिए। अप्रैल में हमने खरीदे हैं 7 मिलियन बैरल और मई में हमने खरीदे हैं रिकॉर्ड तोड़ 24 मिलियन बैरल। अगर आप इन सबको टोटल करेंगे तो 34 मिलियन बैरल्स बैठते हैं। हर मंथ एक तरीके से बहुत अच्छा स्पाइक देखने को मिल रहा है उस क्वांटिटी के अंदर जिस क्वांटिटी में हम पहले खरीदा करते थे और कंपैरेटिवली अब हम जितना खरीद रहे हैं। और इसके साथ साथ यही नहीं, इंडिया ने जून मंथ के जो क्रूड ऑयल के परचेज है रशिया से उसके ऑर्डर को भी प्लेस कर दिया है। क्रूड ऑयल खरीदने के लिए आपको हमेशा एडवांस ऑर्डर देना पड़ता है, लेकिन जून के जो परचेजेस के ऑर्डर की रिपोर्ट निकल के सामने आई है उसमें अभी तक इंडिया ने 28 मिलियन बैरल ऑयल का ऑर्डर प्लेस कर दिया है। और अगर इन सबको टोटल किया जाए तो जब से युद्ध शुरू हुआ है, मतलब 24 फरवरी से अब तक, अगर जून तक की हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमने इंडिया ने अकेले 62 मिलियन बैरल खरीद लिए हैं रशिया से। और अगर इसी तरीके से ये इंडिया की ऑयल की ये परचेज रशिया से इसी तरीके से चलती रही तो इस साल के आखिर तक उम्मीद जताई जा रही है कि इंडिया 90 से 100 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल के परचेज कर लेगा रशिया से। और ये कोई अचंभे वाली बात नहीं होगी अगर हमने इससे ज्यादा भी क्रूड ऑयल परचेज कर लिया रूस से। और एक अनुमान के अकॉर्डिंग, जो और इकोनॉमिक टाइम के आर्टिकल के अकॉर्डिंग हम रेफरेंस देकर के देखें तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर उम्मीद जताई जा रही है कि इंडिया 150 से 200 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल के केवल रशिया से परचेज करेगा। और अगर इसको परसेंटेज में टोटल कैलकुलेट करूं तो यह अब तक हमारे टोटल खपत का 12 से 15% होगा। जहां पे हम 2021 में केवल 2% ही रशिया से परचेज कर रहे थे, वहां पे आप स्पाइक देखिए 12 से सीधा 12-15% के बीच में पहुंच गया है। जहां पे हम पिछले वर्ष रशिया से केवल मात्र 2% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर क्रूड ऑयल परचेज कर रहे थे, वहां पे इस साल 12 से 15% हम खरीदने वाले हैं। अगर हम इंडिया की एक दिन की खपत की बात करें तो हमारा देश एक दिन में 4.7 मिलियन बैरल्स को कंज्यूम करता है। और इस हिसाब से अगर हम आंकड़ा देखें और कैलकुलेशन करें तो हम 42 दिन का क्रूड ऑयल केवल और केवल रशिया से खरीद रहे हैं। जहां पिछले वर्ष हमने केवल 2% क्रूड ऑयल ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर रशिया से लिया था, तो एक तरीके से हमने 12 मिलियन बैरल लिए थे, तो वो केवल 3 दिन चले थे। वहीं पे अब हमने 42 दिन का क्रूड ऑयल अब तक परचेज कर लिया है। एक तरीके से देखा जाए तो ये हमारी परचेजेस के अंदर जो हम रशिया से कर रहे हैं क्रूड ऑयल की बहुत ज्यादा बड़ा स्पाइक है। और अगर इन्हीं आंकड़ों को इंडिया फॉलो करता रहा तो इंडिया इराक के बाद सऊदी अरेबिया इस टाइम पे हमारा नंबर 2 का सबसे बड़ा सप्लायर क्रूड ऑयल का हुआ करता था, उसको सरपास करके रशिया को नंबर 2 पे आने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। और जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से 24 फरवरी से लेके 26 मई तक इन सभी चीजों के एवज में जो भी चीजें इंडिया ने रशिया से इंपोर्ट करी हैं उसके लिए इंडिया लगभग 6.4 बिलियन यूएस डॉलर की पेमेंट रशिया को कर चुका है। रूस को जो पेमेंट की गई है वो 6.4 बिलियन डॉलर की है, जिसको अगर मैं इंडियन करेंसी
करेंसी में कैलकुलेट करता हूँ तो ये लगभग 50,000 करोड़ रुपए की होगी। और यही नहीं, इसके अलावा इंडिया अभी भी रशिया से एक बहुत ही ज्यादा बड़ी ऑयल डील के ऊपर नेगोशिएट कर रहा है, और अगर वो डील फाइनलाइज होती है तो आंकड़े और भी ज्यादा चौंका सकते हैं। जहां पे लास्ट ईयर केवल 12 मिलियन बैरल्स ही खरीदे गए थे, इस साल में केवल जून के महीने तक के अभी के आंकड़ों के हिसाब से 62 मिलियन बैरल्स खरीदे जा चुके हैं एक तरीके से। और यही रीजन है कि अमेरिकन और यूरोपियन देशों का प्रेशर इंडिया के ऊपर लगातार माउंट हो रहा था। उन लोगों ने जिस तरीके से रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, वो चाहते थे कि रशिया के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो जिससे रशिया की सेलिंग पावर घटे और रशिया को प्रॉफिट होना कम हो। वहीं पे जितना ऑयल इंडिया अभी रशिया से परचेज कर रहा है वो उनके सैंक्शंस को बिल्कुल नाकाम कर देता है। रशिया और चाइना ने मिलकर के इतना ऑयल रूस से परचेज कर लिया है कि वहां पे वेस्टर्न वर्ल्ड के जितने भी लगाए हुए सैंक्शंस थे वो बिल्कुल बेकार और विफल हो गए हैं। यही रीजन है कि इंडिया के ऊपर और भी प्रेशर माउंट होने की पूरी संभावना है आने वाले टाइम में। आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया इस तरीके से रूस का ऑयल जो परचेज कर रहा है ये हमारे लिए, देश के लिए अच्छा है, या हमें आगे इस तरीके की परचेज कंटिन्यू करने चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।